हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल सोनिया फिटनेस मूव्स में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं कोई एक्सरसाइज कोई वर्कआउट नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि आपको यहाँ पर डाइट के बारे में बताऊँगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि कुछ ऐसी डाइट बताओ जो बजट की हो और हमारा वेट लूज़ भी हो जाए और हमें ज़्यादा बहुत मेहनत ना करनी पड़े डाइट को प्रिपेयर करने में या मेंटेन करने में। तो डाइट का मतलब क्या है? डाइट का नाम सुनते ही लोगों को लगता है सलाद खाना है, घास फूस खाना है, बोरिंग होगा खाना है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नज़र में डाइट का मतलब ये है कि आपको हेल्दी खाना है और खाने को मेंटेन करना है, प्रॉपर टाइमली मील लेना है। तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आप लंबे टाइम तक मेंटेन कर पाएँ। और मैं जो एक्सरसाइजेस कराती हूँ, वर्कआउट कराती हूँ, जो मेरे सेंटर पर भी वर्कआउट होता है, वहाँ मैं कोई ऐसी क्रैश और हार्श डाइट नहीं कराती हूँ कि आपने मुझे छोड़ा या मेरी एक्सरसाइजेस छोड़ा उसके बाद आपका वेट पुट ऑन हो जाएगा। मेरे यहाँ पर एक्सरसाइज करने के बाद भी लोग 6-6 महीने 8-8 महीने तक वर्कआउट अगर ना भी करे, किसी रीज़न से छोड़ना पड़े उन्हें, तो उसके बाद भी उनका वेट पुट ऑन नहीं होता है अगर वो मेंटेन करके रखें खुद को। तो आज की जो डाइट होगी वो ऐसी होगी जिसको जो आपके बजट में भी होगी और आपको अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। तो अभी तक कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उन्होंने 1 महीने में 7 किलो वज़न लूज़ कर लिया है, कम कर लिया है मेरी एक्सरसाइज़ की वीडियो देखकर। तो अगर कोई बंदा सिर्फ़ एक्सरसाइज़ की वीडियो देखकर और थोड़ा बहुत डाइट मेंटेन करके 7 किलो वज़न घर बैठे कम कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं उसी तरह से। तो आज की जो डाइट होगी, उसको अगर आप 1 महीना अच्छे से फ़ॉलो करेंगे, तो आपका 5 से 7 किलो वज़न बहुत आसानी से कम होगा। और बस आपको ध्यान देना है, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है डाइट मेंटेन किया और वेट कम होना शुरू हो जाएगा। ओबियसली वेट कम होना शुरू हो जाएगा, बट आपकी स्किन लूज हो जाएगी अगर आप विदाउट एनी वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी के सिर्फ डाइट करेंगे। तो डाइट हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? डाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब वेट लूज़ करते हैं या फिटनेस जर्नी, वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो आपकी 70 to 80% आपका डाइट रोल प्ले करता है आपका फिट होने में या वेट लूज करने में। 20% आपकी एक्सरसाइज काम करती है। तो एक्सरसाइज 20% है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वेट लॉस जर्नी में। तो अगर आप लोग वेट लूज करना चाहते हैं, अपने आप को एक्टिव करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं, हेल्दी करना चाहते हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वेट पुट होने की वजह से लेजीनेस आ जाती है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, अगर किसी का वजन बढ़ेगा तो उसके अंदर सुस्ती बढ़ जाएगी और वो आलसी हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है आप हेल्दी रहें और अपने आप को फिट रखने में थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करें। तो अगर आप चैनल पर आ गए हैं, नए हैं, या मेरी वीडियो को देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अब बात करते हैं डाइट की। तो जो डाइट होगी, मैं आपको यहाँ पर टाइमली बताऊँगी कि क्या खाना है। तो कोशिश करनी है आपको कि आप घर का कुछ रूल फॉलो करने हैं आपको अपनी डाइट के लिए और अपनी वेट लॉस जर्नी में। सबसे पहला रूल ये है कि आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, जो कि हेल्दी भी होगा और अच्छा भी होगा आपके लिए। घर का बना हुआ खाना खाएं। ऑयली, जंक, फ्राइड, आप प्रोसेस्ड फूड जो पैकिंग की होती है, मार्केट से डब्बा बंद चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड करना है आपको। पानी का इंटेक आपको खूब सारा करना है। बस ये 3 रूल फॉलो करने हैं। अब सुबह उठ के सबसे पहला आपको क्या करना है। बहुत लोग, मेरे जो पर्सनली क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने 1-1 साल तक भी डाइट फॉलो की है, डाइटिशियन से, प्रोफेशनली डाइटिशियन से डाइट ली है, साल, 1.5 साल, 2 साल तक डाइट फॉलो की है। बट उस ये स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की मैं बात बता रही हूँ। जो उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया, तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट मिला उनको। उसके बाद उनको डाइट फॉलो करने के बाद वीकनेस आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट आप सालों साल फॉलो करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें छोड़कर और सिर्फ बाहर की चीज़ों पर, आज की जो डाइट्स मैं देख रही हूँ, तो डे टू डे लाइफ में डाइटिशियंस फास्ट वेट लॉस कराने के लिए बाहर की चीज़ें दे रहे हैं, बर्गर दे रहे हैं, नूडल्स दे रहे हैं और काफ़ी कुछ दे रहे हैं, जो कि वेट लूज़ करने के लिए लोग खुशी खुशी खाते हैं और उनका वेट लूज़ हो जाता है। बट उसका साइड इफ़ेक्ट ये है, जब आप अपनी डाइट छोड़ेंगे तो आपका वेट पुट ऑन हो जाएगा और बहुत जल्दी पुट ऑन होगा।
उसके बाद आपके को गट इश्यूज़ भी हो सकते हैं और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं अभी एक अपनी क्लाइंट का बता रही हूँ आपको, उन्होंने 1 से 2 डेढ़ 2 साल तक डाइट स्ट्रिक्ट फ़ॉलो की, उसके बाद उनको जॉइंट्स का पेन आ गया और उनको काफ़ी ज़्यादा वेट भी पुट ऑन हुआ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। आज वो मेरे पास कम से कम 8-9 महीने से वो योगा कर रही हैं। वो बिल्कुल ठीक है अब और कोई ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट मैं नहीं करवाती हूँ। तो अब बात करते हैं कि डाइट में क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है टाइम से सोएं और टाइम से उठें। कुछ लोग ऐसे हैं कि रात को 2 बजे तक जाग रहे हैं, लेट तक खा रहे हैं और सुबह वो 12 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, फिर अपना डाइट का पैटर्न फॉलो करेंगे, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। कोशिश करें आप हद से हद 7 बजे तो उठ ही जाएं, अगर थोड़ा पहले उठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले उठें आप 6 साढ़े 6 बजे उठ जाएं, उठ के आप नीचे बैठें और 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। 1 से 2 गिलास अगर गुनगुना पानी पिएंगे तो ये आपका स्टमक क्लियर करेगा और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करेगा। तो 6:30 के आसपास आपने अगर ये पानी पिया है 1 से 2 गिलास, और जो जिन लोगों को नी की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है या कुछ और इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो वो कहीं भी सोफ़े पर, चेयर पर, बेड पर बैठकर पानी पी सकते हैं। पानी को पीने का तरीका यही है, दिन में जब भी आप पानी पिएं सिप सिप करके आपको पानी पीना है। ऐसा नहीं है कि पानी को गटागट गटक रहे हैं तो उसका आपको नुकसान होने वाला है। तो पानी को जैसा हम खाना खाते हैं चबा चबा के, उसी तरह से पानी को भी आपको सिप सिप करके खाने की तरह खाना है। तो सबसे पहले पानी लिया, उसके आधे घंटे बाद आपको कोशिश करनी है, एक रेमेडी बता रही हूँ मैं, ये वेट लॉस ड्रिंक भी है और डिटॉक्स ड्रिंक भी है। अगर आप इसको 1 महीना पीते हैं तो मैं आपको गारंटीड कह रही हूँ आपको 5 से 7 किलो वजन बहुत आसानी से कम होगा, बट एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो इस ड्रिंक को बनाना कैसे, आपको मैंने ये शेयर भी की हुई है रेसिपी पहले, बट फिर भी मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। यहाँ पर कुछ धनिए, हरे धनिए की पत्ती लेनी है, पुदीना लेना है, दालचीनी लेनी है और थोड़ा सा कच्ची हल्दी का टुकड़ा। इसको अच्छे से आपको बॉईल कर लेना है और छान के पी लेना है। अब अच्छे से बॉईल का मतलब ये भी नहीं है कि 1 गिलास पानी रखा और वो आधा रह जाए तब आप पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें 3 से 4 अच्छे से बॉईल आ जाए, या तो आप उसको सिम पे पका दें, उबल जाए, छान के उसको सिप सिप करके पिए। अब आपने 7 बजे ये ले लिया है, तो नाश्ते का टाइम भी यही है कि 8:30-9 बजे तक आप मैक्स टू मैक्स कर लें। अगर आप टाइमली चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ब्रेकफास्ट का क्या रूल होता है, आपने देखा होगा हम जनरली जो टाइमली खाना खाते हैं 7:30-8 बजे तक खा लेते हैं। अब मैं 8 साढ़े 8 तक नाश्ता करने की बात कर रही हूँ, तो 8 बजे अगर आपने डिनर कर लिया है तो 8 बजे के बाद सुबह 8 बज गए तो 12 घंटे आपके एक तरह से हो गए। 10 से 12 घंटे हो जाते हैं अगर आप टाइम से खाएं तो। अब मैं 8 बजे बोल रही हूँ, लोग उसको भी 10 से 11 बजे चलेंगे। तो 8 बजे अगर आप कर रहे हैं तो एक तरह से ये फास्टिंग हो गई आपकी। आपने देखा इतना लंबा गैप हुआ तो फास्टिंग हो गई, तो इसीलिए उसका नाम है ब्रेकफास्ट। तो आपकी फास्टिंग ब्रेक करना है आपको। तो ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करें जो आपके पास अवेलेबल हो। सुबह कोशिश करनी है कि कुछ हेल्दी बना लें आप, उपमा हुआ, दलिया हुआ, चीला हुआ, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऐसी मैं आपको बहुत कॉस्टली चीज़ें नहीं बता रही हूँ, जो आप अफोर्ड कर पाएँ वो चीज़ें आप यहाँ पर ले। बजट की डाइट का मतलब यही है घर पे जो अवेलेबल हो। आपके पास अगर फ्रूट्स हैं तो आप सुबह फ्रूट खा सकते हैं। आप कोई जूस बना के ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस मतलब घिया हुआ, और या सफ़ेद पेठे का जूस हुआ, ये आप ले सकते हैं। मूंग की दाल का स्प्राउट्स बना सकते हैं आप। ये हेल्दी रेसिपीज़ में और बजट की रेसिपीज़ हैं ये, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है और फाइबर वाली चीज़ें हैं जो आपको बहुत लंबे टाइम तक फुलफिल रखेंगी और भूख नहीं लगने देंगी। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया, 8:30 से 9 के बीच आपने कर लिया। अब यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे बाद 11 बजे के आसपास आपको कोशिश करनी है आप कोई भी फ्रूट ले लें। अगर आपने नाश्ते में फ्रूट लिया है तो यहाँ पर आप कोशिश करें नींबू और हनी का पानी बनाकर ले सकते हैं आप, या नारियल पानी ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर पाए तो नारियल पानी लें, अदरवाइज़ यहाँ पर लेमन और हनी वो पानी आप ले सकते हैं। बस सिप सिप करके पीना है आपको। 11 बजे आपने अगर ये लिया है तो आपको लंच कर लेना है 1 बजे तक। तो 11 बजे आपने जो मिड स्नैक लिया उसके बाद आपको 12:30 के आसपास कोशिश करनी है आप 1 प्लेट भर के सैलेड लें। खीरा हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और जो नहीं कर सकता है वो अवॉइड करें। यहाँ पर वो कुछ भी अपना खाने का जो पॉसिबल हो, जो अवेलेबल हो, भुने चने हैं वो खा सकते हैं, मुरमुरे वाली नमकीन होती है, मुरमुरा होता है, वो खा सकते हैं, ये अफोर्डेबल है तो वो आप ले सकते हैं। तो कोशिश करें आधे घंटे पहले आप अपना ये कर लें। सैलेड जो अफोर्ड कर पाए सैलेड खा सकता है, क्योंकि कुछ लोग
ऐसे होते हैं जो सैलेड भी अफोर्ड ना कर पाए। जो आपकी पॉकेट अलाउ करे आपको वो करना है। ऐसा नहीं है मैं जो बता रही हूँ आप सोचें उन्होंने ये बोला था मैं ये कर नहीं पा रही हूँ तो गिल्ट हो, ऐसा नहीं है। जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। अब बात करते हैं लंच। लंच में क्या करना है? लंच में आप कोई भी दाल बना के खा सकते हैं, कोई भी आप सब्जी ले सकते हैं। बस रोटी, अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 4 रोटी भी खाते हैं, बी फ्रैंक 4 भी खाते हैं, 3 भी खा रहे हैं और 2 रोटी भी खाने वाले हैं। तो जो लोग 2 रोटी खा रहे हैं वो 1 कर दे। अब जो कोई 4 खा रहा है तो वो 3 कर दे। 1 रोटी अपनी उसमें से आपको स्किप करनी है। 1 हफ्ते के लिए आप 1 रोटी कम करें। अगर 4 खा रहा है कोई 3 कर दे, और अगर उसको लगता है कि मैं 2 में भी काम चला सकता हूँ तो वो 2 रोटी खाए। क्योंकि सबको पता है कि 1 रोटी में भी हमारा पेट भरता है, क्योंकि भूख हमें स्वाद के चक्कर में हम 2 3 4 5 तक भी खा जाते हैं। इवन मेरा खुद भी है, अगर मुझे 2 रोटी खानी हो और मुझे खाने में इतना टेस्ट आए तो मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ 2 की जगह 2.5 3 भी खा लेती हूँ। तो स्वाद के चक्कर में नहीं जाना है। मैं कभी कभी करती हूँ, कुछ लोग ऐसा रोज करते हैं और हर मील में करते हैं। तो ओवर ईट नहीं करना है आपको। अब ये जो खाना हो गया, कोशिश करें थोड़ी सी छाछ अगर ले पाएँ आप या दही ले पाएँ, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया था आधे घंटे पहले अगर आप कोशिश करें सलाद नहीं ले सकते हो तो आप यहाँ पर छाछ भी ले सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो लंच में आपका हो गया, थोड़ा सा दही ले लिया आपने या छाछ लिया, उसके बाद आपकी दाल हो सकती है यहाँ पर या सब्जी हो सकती है। दोनों अगर अफोर्डेबल हैं आपके लिए तो दोनों ले सकते हैं। एक छोटी छोटी कटोरी आप दाल सब्जी ले सकते हैं। और लगता है कि मैं दाल या सब्जी लूँ तो आप दिन में प्रेफर करें दाल लें, रात को आप सब्जी लें। तो ये हो गया आपका। और आधे घंटे बाद लंच के आपको कोशिश करनी है आप ग्रीन टी बना लें। अगर ग्रीन टी नहीं पॉसिबल है तो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी कैसे बनाना है। आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सौंफ। इसको अच्छे से बॉईल करके आपको छान के सिप सिप करके पीना है। तो ये आपकी एक हर्बल टी रेडी हो जाएगी, होम रेमेडी है। ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपने जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप जो भी खाया आपको ब्लोटिंग भी नहीं होगी, इससे आपका डाइजेशन हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आप काफ़ी लाइट फील करेंगे। अगर आपने अब 1 बजे लंच किया, 1:30 बजे आपने ये हर्बल टी ले ली, अब 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 आपको ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ खाना है। अब जो लोग ये रूटीन फॉलो करेंगे काफ़ी टाइम बाद या पहली बार करेंगे और बार बार खाते रहते थे तो उनको तो हर थोड़ी देर में लगेगा भूख लगी है, भूख लगी है। एक्चुअली उनका पेट डिमांड नहीं कर रहा होगा, दिमाग डिमांड कर रहा होगा कि उनको कुछ खाना है। क्योंकि हमारे पेट से ज़्यादा दिमाग को भूख लग रही होती है, वो उसको चाहिए होता है, कुछ 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 चाहिए होता है। तो आपको कोशिश करना है 4 बजे के आसपास। जिसके पास ओट्स का ऑप्शन है, ओट्स अवेलेबल है, वो ओट्स ले। थोड़े से ओट्स लेके उसको पानी में सोक कर दे या तो पानी में उबाल ले 2 से 4 मिनट। उसके बाद अगर आपके पास कोई फ्रूट अवेलेबल है तो आप उसमें डाल के खा सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो उस उबले हुए ओट्स में आप थोड़ा सा शहद डाल के उसको खा लें, तो वो आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है और आपकी जो भूख है उसको भी फुलफिल करता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ओट्स नहीं खा सकती, कुछ लोग चाय के एडिक्टेड होते हैं, कॉफ़ी के एडिक्टेड होते हैं, तो वो दूध वाली चाय ले सकते हैं। चाय में आपको चीनी अवॉइड करनी है, बट अगर फिर भी चीनी का लगे कि मीठा तो हम छोड़ ही नहीं सकते तो 1 चाय दिन में आप ले सकते हैं। उसमें आप खांड यूज़ करें, खांड आती है वो आप डाल सकते हैं चीनी की जगह। बट अगर फीका लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ऑब्वियसली आप हेल्दी रहने के लिए और वेट लॉस करने के लिए छोटा सा एक त्याग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जब आप पतले हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी ये थोड़ी सी मेहनत मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट दिया मुझे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप एक चाय लेना, उस चाय के साथ आप चाय कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं भुने हुए चने हुए, मखाने हुए या मुरमुरा हुआ, डाइट नमकीन हुआ, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। रोस्टेड पीनट ले सकते हैं आप। तो ऑप्शंस हैं आपके पास। चाय कॉफ़ी जो नहीं पसंद करते हैं वो यहाँ पर ग्रीन टी भी ले सकते हैं। तीनों ऑप्शन है आपके पास। अब 4 साढ़े 4 5 बजे ये कर लिया। अब बात करते हैं डिनर की। अगर आप 7 साढ़े 7 मैक्स टू मैक्स 8 ओ क्लॉक तक डिनर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और वेट लूज़ भी काफ़ी जल्दी होगा, क्योंकि अगर टाइमली खाएंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब डिनर में क्या खाना है आपको? डिनर में कोशिश करनी है आपको सब्जी का आप यूज़ करें, दालें अवॉइड करें। बट अगर दाल आपको लेनी है तो मूंग की दाल आप ले सकते हैं, और लाल मसर की जो दाल होती है वो ले सकते हैं आप। मूंग धुली दाल ले सकते हैं। ये दालें आप ले सकते हैं रात को भी, ये आपको हेल्दी रखेंगी।
और वेट पुट ऑन नहीं करेगा। तो आप दालें अगर खा सकते हैं तो ये खा सकते हैं, और सब्जी कोई भी जो सीजनल सब्जी हो वो आप खा सकते हैं। भिंडी और अरबी टाइप चीज़ें आप दिन में खाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। कड़ी हुई ये चीज़ें आपको थोड़ा गैस भी बना सकती हैं, एसिडिटी कर सकती हैं, तो आपको फिर नुकसान होगा। तो ये आप करें। राजमा, छोला और पनीर, चाप, जो ये चीज़ें हैं, चिकन, नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं, जो चिकन मटन टाइप चीज़ें खाते हैं, कुछ कुछ लोग जैसे मेरे क्लाइंट है नॉन वेजिटेरियन है, तो मुझे बोलते हैं मैम आप खाते नहीं हो ना, तो आपको पता ही नहीं कि जो मूड बनता है ना चिकन खाने का, नॉन वेज खाने का, वो रात को ही बनता है। भाई मूड जब आप बनाओगे तब बन जाएगा, मूड अपने हाथ की बात है। अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं तो मूड अपने हिसाब से बनाओ, ना कि स्वाद के हिसाब से बनाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हैवी होती हैं, डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो इसलिए आप ये लंच टाइम में लेना प्रेफर करें, क्योंकि अगर लंच में लेंगे तो डाइजेस्ट होने को टाइम मिल जाएगा। और अगर डिनर में खाएंगे तो ऑब्वियसली सबको पता है डिनर के बाद आपको क्या करना होता है, खाते ही फैल जाते हैं लोग। तो आपको सोना ही है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत वॉक कर लेते होंगे या काम कर लेते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर लोग खाए और लेट गए। लेट के वो चाहे घंटों मोबाइल टीवी पे लगे रहेंगे, बट लेटे रहेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये जो हैवी चीज़ें ये आप दिन में लें और लाइट रात को। अब रात को आप एक रोटी ले सकते हैं, अगर आपको लगे कि रोटी के बिना गुजारा नहीं है मेरा, तो एक रोटी ले सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ चावल नहीं बोला और रोटी बोल दिया, तो रोटी में वेट लूज कैसे करेंगे। अगर पॉसिबल है तो गेहूं की रोटी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आप ज्वार की रोटी ले सकते हैं, रागी की रोटी ले सकते हैं, ओट्स की रोटी ले सकते हैं, ये सब आपकी वेट लूज में भी हेल्प करेंगी। और अगर आप गेहूं की भी खाएंगे ना तो भी गारंटीड है वेट लूज होगा ही होगा, बट ये ऑप्शनल है थोड़ा सा चेंज के लिए। अदरवाइज गेहूं की रोटी भी खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वेट लूज करेंगे और 110% करेंगे। मैंने खुद भी वेट लूज किया है और मैं लोगों को करवा भी रही हूँ। 8-9 साल हो गए हैं, सब वेट लूज कर रहे हैं, हेल्दी हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो मेरे यहाँ का फॉर्मूला है। मेरे सेंटर पर कोई भी, मैं ऐसे नहीं कहती स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो, मैं बोलती हूँ खा पी के वेट लूज करो, जो आपका लॉन्ग रन में भी रहे और आप हेल्दी रहें, बॉडी में वीकनेस ना आए, किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो आप खा पी के ही वेट लूज करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप ये डाइट जो मैंने बताई है ये आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कुछ छोड़ना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। अब एक बात मैं बताना भूल गई, चावल। बहुत सारे लोग चावल के दीवाने होते हैं, इवन मुझे भी चावल बहुत पसंद है। अब 1 साल से मुझे काफ़ी ज़्यादा चावल पसंद आने लगे हैं, और मेरी बेबी टाइम में भी मुझे जो मेरा प्रेगनेंसी टाइम था उसमें भी मैंने चावल बहुत खाए हैं, तो मुझे चावल काफ़ी ज़्यादा मतलब उस टाइम से पसंद आने लगा है। तो अब मैं बताऊंगी आपको, चावल खा सकते हैं। काफ़ी लोगों का कहना है चावल खाने से पुट ऑन होता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता और मेरे उसमें नहीं है। जो आपको नेचर प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके यहाँ पर सीजनल है, वो आपका वेट पुट ऑन नहीं करेगा। तो आप बॉइल्ड राइस ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और चेंज के लिए आप सब कुछ खा सकते हैं। कभी आप जो ये वेजीज डाल के हम जो राइस बनाते हैं पुलाव टाइप, वो भी खा सकते हैं। कोशिश करना है तेल अवॉइड करें, बहुत कम ले, मतलब डीप फ्राइड चीज़ें ना लें। बिस्किट हुआ, नमकीन हम खाए जा रहे हैं, वो सब नहीं करना है आपको। पानी का इंटेक मेन है, पानी का इंटेक। अब गर्मियां हैं तो आप कोशिश करें 3-3.5-4 लीटर पानी तो पीना ही है, मस्ट है ये। इतना पानी पीना ही पीना है। अगर आपको याद नहीं रहता, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं और बच्चे भी हैं, इवन आते हैं 20-20 साल के बच्चे, हमें याद नहीं रहता। कुछ 25-30 साल की भी हैं, फीमेल्स हैं, हमें याद ही नहीं रहता, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता। ऑफिस में एक बॉटल टेबल पे रखने का टाइम सबको मिलता है, कॉलेज में भी एक बॉटल साथ में रखने का सबके पास टाइम है। और अगर आपको याद नहीं रहता, ऑब्वियसली आप रिमाइंडर लगाओ, आपको याद रहेगा। अपनी हेल्थ के लिए आप छोटी छोटी चीज़ें तो फॉलो कर ही सकते हैं। तो जो सीजनल चीज़ें अवेलेबल हो, सब्जियां हो या फल हों, तो आप सीजनल चीज़ें ज़रूर लें। आप पैकिंग वाली चीज़ें अवॉइड करें। तो आज की डाइट में और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और मैं कुछ कुछ रेसिपीज़ अब डेली, कोई डिटॉक्स वाटर हुआ या कोई रेसिपीज़ शेयर करूँगी, तो आप लोग उनको भी फॉलो कर सकते हैं। वो भी मैं ऐसी बजट की रेसिपीज़ ही शेयर करती हूँ, बहुत ऐसे हाई फाई रेसिपीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि हाई फाई हर कोई फॉलो नहीं कर सकता है। तो जो आपको इजी लगे और
जो रेसिपीज़ होती है मेरी, इनमें बहुत कम टाइम लगता है। ऐसे मैं कई घंटों वाली रेसिपीज़, इवन मेरे पास खुद टाइम नहीं होता कि मैं इतना टाइम रेसिपीज़ पर या अपने खाने पर स्पेंड कर पाऊँ। तो आप लोग कोशिश करें कि बस इस रूटीन को फ़ॉलो करें ताकि आप हेल्दी रहें। और आपकी नींद बहुत ज़रूरी है, जो मैं बताना भूल गई। आपको कोशिश करना है, मैं नहीं कहूँगी 8 घंटे, किसी के पास 8 घंटे होते नहीं हैं या किसी को 8 घंटे की नींद नहीं आती। आज का जो स्ट्रेसफुल रूटीन है, बहुत सारे लोग हैं 4 घंटे नींद आ रही है, 5 घंटे नींद आ रही है, 6 घंटे की नींद लें आप। 6 घंटे की नींद अगर आप ले रहे हैं तो वो काफ़ी हो जाएगा, और 8-9 की मिल जाए तो वो तो बेस्ट ही है, बट 6 घंटे की ज़रूर कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हमें डाइट चाहिए, तो इसलिए मैंने ये अभी रात के 11 बजे हुए हैं, मैंने ये वीडियो शूट आप लोगों के लिए किया है स्पेशली, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। और कल से मैं अपना 30 डेज़ का बेली फैट चैलेंज चलाने वाली हूँ, कि मेरा अभी सिर्फ वेट लूज़ काफ़ी हो चुका है, मुझे अब वेट लूज़ नहीं करना है, पेट पर काम करना है। तो मैं अपना बेली फैट की जो वीडियोज़ आएंगी कि आप कैसे अपना पेट का कौन कौन सा वर्कआउट कर सकते हैं जिससे बेली फैट रिड्यूस हो, तो एक ये 1.5 महीने की मैंने अभी जर्नी शेयर की है। तो इसमें आपका वेट और पेट दोनों ही कम हुआ होगा। अब जो वीडियोस होंगी वो बेली फैट के लिए होंगी, बट पूरी बॉडी पर काम करता है, बट यहाँ पर टारगेट हमारा बेली होगा। तो चलिए गाइज, आप ये डाइट को फॉलो करें, और कल से मैं रूटीन शेयर करूंगी एब्स का, तो आप वो भी फॉलो करें। दोनों अगर कंबाइन करके करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पेट का अगर आपने 1 महीना अच्छे से कर लिया तो आपका 3 से 4 इंच पेट कहीं भी नहीं है कि लूज़ नहीं होगा, पेट कम होगा ही होगा, और साथ ही साथ वेट भी आपका 5 to 7 केजीज मिनिमम मैं बता रही हूँ। बट अगर आप एक्सरसाइज और डाइट करेंगे तो 8 to 10 केजीज भी बहुत इजीली लूज़ हो जाएगा, बट अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो। चलिए गाइस, कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।